हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान विद्यमान ज्ञान के द्वारा उस नित्य तेज को चिंतन करता है, नित्य तेज को प्राप्त हो जाता है, उस परमात्मा को प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है, मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जो साधक तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित कर्म में ही श्रद्धा रखते हैं, तो कर्मी जो कर्मी ज्ञान से रहित केवल कर्मों में तीनों वेदों के द्वारा चारों वेदों के द्वारा प्रतिपादित कर्म ही श्रद्धा रखते हैं, उसी की शरणागत होकर के काम से युक्त होकर के उनके कर्मों करते हैं, तो वह व्यक्ति आने जाने वाले आवागमन को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को लेकर को और कहते हैं कि आश्रम भेद कर्म को लेकर कहते हैं, तो वर्णन करते हैं कि आत्मार्थम आत्माश्चापि वर्णानाम परमार्थतः आत्मैर्नः चः वेदैश्च यज्ञैः सांख्यैर्व्रतैस्तथा उग्रैश्च तपोभिर्विविधैः दानैर्नानः विधैरपि न लभन्ते तम आत्मानं लभन्ते ज्ञानिनः स्वयं। तो यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो कहते हैं आत्मार्थम आत्मार्थम आत्माचापी, आश्रम के लिए आश्रम वाले है ना, कैसे ब्राह्मण आदि वर्ण हो गए आश्रम के लिए, आश्रम वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि। तो कहते हैं आश्रम के शर्मार्थम आश्रमाश्चापि वर्णानाम परमार्थतः, कहते हैं जो पारमार्थिक रूप से तो जो आश्रम होते हैं वर्णों के, वर्णानाम मतलब ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ये चारों आश्रम होते हैं, चारों वर्ण होते हैं, उनके जो आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, चारों वर्णों के जो आश्रम होते हैं, चार वर्ण हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण, उसमें से जो उनके तीन वर्णों के जो आश्रम होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के जो चार आश्रम होते हैं, उसमें से बहुत सब विकल्प होते हैं, विवाद होता है कि इसके ही ये आश्रम है, इसके ही आश्रम है, नहीं है। तो चारों वर्णों के जो आश्रम होते हैं वे श्रम, कैसे श्रम के लिए, मात्र परिश्रम को समाप्ति के लिए, थकावट की निवृत्ति के लिए, यानी मोक्ष को देने वाले वो नहीं होते, श्रम के लिए, श्रमार्थम है, श्रम के लिए मात्र जी आश्रम होते हैं। ऐसे उन आश्रमों के द्वारा कहते हैं जो आश्रम होते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो यहाँ पर कहते हैं जो आश्रम हैं उन आश्रमों के द्वारा और वेदों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, उस शांतियों के द्वारा और वृत्तियों के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, उग्र तपों के द्वारा भी प्राप्ति नहीं होती, विभिन्न प्रकार के दानों के द्वारा भी प्राप्ति नहीं होती, नाना प्रकार के दानों के द्वारा भी, नाना प्रकार के तपों के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ना लभन्ते तम आत्मानम, उस आत्मा को कर्मी प्राप्त नहीं करते, लभन्ते ज्ञानिनः स्वयं, किंतु उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं ज्ञानी लोग ही स्वयं अपनी आत्मा को मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं। किंतु आश्रम के द्वारा, वेद के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, शांति के द्वारा, व्रतों के द्वारा, उग्र तपों के द्वारा, दान के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो सारे जो दान पुण्य आदि करते हैं वो सकाम होकर के करते हैं। यदि वही दान पुण्य तपस्या आदि निष्ठा पूर्वक करेंगे तो अंतर्गत में शुद्धि होगी, अंतर्गत में शुद्धि होकर ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान द्वारा कर मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। तो आगे कहते हैं सही धर्मम अधर्मार्थम किम पाक फल सन्निभम नास्ति तात सुखम किंचित अत्र दुखे ततः कुले। तो यहाँ पर एक बात आता है कि त्रयी धर्मम, जो तीन वेदों के द्वारा प्रतिपाद होने वाले धर्म कहते हैं अधर्म के लिए, तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपाद होने वाले तीन वेद, चार वेद, क्योंकि त्रयी
ऋग्वेद अथर्ववेद का कोई स्वतंत्र लक्षण न होने के कारण उसको इसी में अंतर्भूत कर देते हैं, 3 वेद में गिन दे देते हैं। तो ऋचा से ऋग्वेद हो जाते हैं और अन्य अन्य से दूसरे हो जाते हैं। एक गीति प्रधान, एक गीति रहित हो जाते हैं और एक कैसे हो जाता है, एक नियत पाद अक्षर वाला होता है, एक अनियत अक्षर पाद वाला होता है और एक गीति प्रधान होता है। इन तीनों में ही तीनों वेद अंतर्भूत हो जाते हैं। चारों किसी स्वतंत्र चारों का लक्षण न होने, स्वतंत्र लक्षण न होने कारण 3 वेद के द्वारा ही वर्णन कर देते हैं, नियत अनियत और गीति प्रधान को लेकर के। कहते तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपाद धर्म कैसे अधर्म के लिए। किम पाक फल निवम, किम पाक बोलते सुमेरु सेमल का जो फल है, सेमल का फल देखने में सुंदर लगता है किंतु उसमें कोई सार नहीं है। सेमल का फल देखा है आपने? अरे बहुत अच्छा लगता है। तो सेमल के फल से एक व्यक्ति सेमल का फल क्या करता है, पहले लोग आगे जिनके पास माचिस नहीं होती थी ना, तो माचिस ना पहले माचिस नहीं थी तो आग जलाते थे। तो क्या करते थे, 2 पत्थरों को टकरा देते, तो 2 पत्थरों के टकराने से चिंगारी निकलती और जहाँ बस 2 पत्थर टकराते थे वहीं पर सेमल की जो बीज में फल में रूई निकलती है। हाँ, तो रूई निकलती, वो रूई को वहीं पत्थर के पास में रखते, तुरंत ही वो चिंगारी पकड़ती है, चिंगारी तुरंत ही आग पकड़ती है। मतलब सेमल की रूई इतनी जल्दी आग पकड़ती है कि सबसे तीव्र, जैसे आग का जो वृक्ष आग होता ना, तो आग का जो फल होता है उसमें भी रूई निकलती है, भी शीघ्र ही फल आग पकड़ती है। तो एक लोहा होता है या तब एक पत्थर होता है, दोनों टकराएंगे तो वहां चिंगारी निकलेगी, तो चिंगारी तुरंत ही एक चिंगारी गई, थोड़े में ही वो रूई आग पकड़ ली सेमल की। इसलिए उसको प्राय करके बड़ी चीजें वाले अभी कहाँ पर मंडला में, मंडला के जो आदिवासी हैं, मंडला में जो रहने वाले हैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र आदि, पशु चराने वाले, जो चराने वाले, खेती करने वाले, वो बीड़ी पीते हैं। तो बीड़ी पीते हैं तो वो बीड़ी के लिए उनको माचिस चाहिए, तो माचिस के लिए पैसा नहीं है, एक पत्थर ले लेते हैं, दूसरा पत्थर ले लेते हैं। तो सेमल का बीज का फल का जो है रूई है, रूई को रख देते हैं इकट्ठी करके। तो जब भी उनको बीड़ी पीना है तो वो 2 पत्थर टकराए, रूई वहां पर रख लिया, तुरंत आग जल गई। तो आग जला करके बीड़ी पीते रहते हैं। कहते किम पाक फल सनिवम, सनिवम उसके समान, किम पाक के फल के समान, यानी देखने में सुंदर लगता है कि कोई फल वाला विशेष सार वाला नहीं है। जैसे किम सुख बोलते हैं पलाश का, तो पलाश का जो फूल होता है ना, बड़ा सुंदर देखने में, बड़ा लाल लाल, देखो तो भयंकर अच्छा लगता है, भयंकर सुंदर लगता है। किंतु उसको देख करके, उस लाल लाल को देख करके बंदर डर जाते हैं। बंदर कहते हैं उस काल में, गर्मी के समय में उस पलाश के वृक्ष को नहीं चढ़ते जिस काल में उसमें फल लगे हुए। बंदरों को ये भ्रांति हो जाती है कि ये आग है, आग से हमको जल जाएंगे, आग हमको जला देगी। इसी किम सुख, तो किम सुख के फूल को देख करके वो बंदर डर के मारे उस पलाश के वृक्ष पर चढ़ते ही नहीं है। इन चैत्र वैशाख में वो निकलता है, वो इसलिए उसको नहीं चढ़ते इस काल में, उनको भ्रांति होती है। पत्ते देते नहीं है, इसलिए उनको ये भ्रांति होती है फूल को देख करके कहीं ये आग है, आग के द्वारा हम जल जाएंगे। कहते हैं तो तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपाद जो धर्म है, कर्म है, रूप धर्म है, अधर्म के लिए किम पाक फल के समान है। इन देखने में तो अच्छा लगता है किंतु फल कुछ सार नहीं है। इसलिए ये संबोधन करते हैं, किसी आचार्य ने शिष्य को उपदेश किया, हे साथ, हे शिष्य, हे साधका, नास्ति सुखम किंचित दुख सता खुले। कर्म जो सैकड़ों हजारों अरबों खरबों है ना, ऐसे दुख का हेतु बनता है। कैसा दुख का हेतु, दुख का कर्म कांड कैसे सैकड़ों दुख को देने वाला है, इस सैकड़ों दुखों को अथवा हजारों दुख को देने वाले युक्त है, दुख के सैकड़ों दुख से युक्त है जो कर्मकांड है, उस कर्मकांड में किंचित नाम भी सुख नहीं है। हे दास, हे शिष्य, हे पुत्र, इस दुख के हेतु जो कर्मकांड है उस कर्मकांड में कुछ भी सुख
नहीं है। इसी हेतु से तुम उस कर्म दुख की प्राप्ति के जो हेतु कर्मकांड है उसको मत करो, वो कर्मकांड करने से दुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं इसीलिए मोक्षाय तथा, कहते मोक्ष के लिए यत्न करो। कथम सेव्या मया रही, तो इसलिए हम तो कैसे करते हैं, मोक्ष के लिए यत्न करते हैं। जैसे हमारे द्वारा कैसे जो दुख की खान है, कैसी दुख की जो खान है कर्मकांड है, उससे दुख की खान को कैसे तीनों वेदों के द्वारा प्राप्त होने वाले कर्मकांड, उस कर्मकांड का कैसे हम सेवन करेंगे, मतलब तीनों वेदों को कैसे सेवन करेंगे, तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य जो कर्मकांड है उसका सेवन कैसे करेंगे, जो उनके द्वारा तो दुख की प्राप्ति होती है। मया मेरे द्वारा, कथम सेव्य सही, तीनों वेदों का सेवन कैसे होगा जो दुख के देने वाले हैं, किंतु कैसे, इसी मोक्ष के लिए हम यत्न करने वाले हैं। मोक्ष के लिए यत्न करिए तुम और सारे, इसलिए हम मेरे द्वारा कैसे सेवन करने योग्य है। इसलिए आचार्य के द्वारा पहले ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना। आचार्य कहते हैं कि सैकड़ों दुख के हेतु कर्मकांड है, उस कर्मकांड में कोई फल नहीं है, कोई सुख नहीं है। इस हेतु से साधक को वैराग हो गया, तो उसने विचार किया, विचार करने के पश्चात ज्ञान होगा कैसे अब मेरे द्वारा जो दुख की खान प्रवेद है, कर्मकांड है, उपासना कांड है, कैसे उसका सेवन मेरे द्वारा किया जाएगा। मैं तो अब यत्न करने वाला हूँ, आत्मा में मन को लगाने वाला हूँ, है ना, नियम पूर्वक आत्म कल्याण के लिए आत्मा का चिंतन करने वाला हूँ। ऐसे मेरे द्वारा कैसे आओ तीनों वेदों को ग्रहण किया जाएगा। अज्ञान पास वर्धत्वात् अमुक्त पुरुष होता, ऐसे साधक कर्मी है, अज्ञान पास से बधा हुआ है, इसलिए उस पुरुष को क्या कहते हैं, अमुक्त कहते हैं। अज्ञान पास से बंधे होने के कारण वह जीव कैसा है, अमुक्त कहलाता है। ज्ञानात् तस्य निवृत्ति स्यात् प्रकाशात् तमसो यतः ज्ञानात् ज्ञान तस्मात् ज्ञानेन मुक्ति ही स्यात् अज्ञान से परिच्छयात्, ज्ञान से उस अज्ञान की निवृत्ति होती है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान में विरोध होता है। जैसे तम और प्रकाश में विरोध होता है, उस प्रकाश से तम की निवृत्ति होती है, और तम और प्रकाश में विरोध होने के कारण इस प्रकाश से तम की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार से ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इसी हेतु से विवेकी लोग अगर ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है, अज्ञान को क्षय करने से, अज्ञान के क्षय हो जाने से ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी हेतु से ब्रह्म वेता लोग ब्रह्म को जानने की इच्छा करने वाले क्या करते हैं, अज्ञान को क्षय करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति में यत्न करते रहते हैं कि अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति में यत्न करते हैं, श्रवण करते हैं, मन करते हैं, निध्यासन करते हैं। और कहते हैं अन्य अन्य पुराण कहते हैं व्रतानि दानानि तपांसि यज्ञः सत्यं च तीर्थः कर्म कर्म योगः स्वर्गार्थमेवासुः मध्रुवं च ज्ञानम दुर्गम शांतिकरम महार्थम। ऐसे व्रत है, दान है, तप है, यज्ञ, सत्य है, तीर्थ, अनेक प्रकार के व्रत हो गए, है ना, जो करते हैं। तो व्रत हो गए, वो दान हो गए, सोना चांदी आदि का दान, सोना है, चांदी है, गाय है, पृथ्वी आदि है, भूमि है, अन्य भोजन आदि है, दान हो गया। तपांसी तपस्या हो गई, फिर चांद्राणी तप हो गए, तो सामान्य व्रत अनुष्ठान हो गया। यज्ञ हो गए, बड़े बड़े काली यज्ञ, अन्य राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो यज्ञ सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, अपने वर्ण के अनुसार चलना चाहिए, है ना, आश्रम के अनुसार चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तीर्थ हो गए, तीर्थों का सेवन, ओंकारेश्वर, काशी, मथुरा आदि तीर्थ का सेवन। आश्रम धाम, आश्रम गए, ब्रह्मचारी वर्तमान पर संन्यास आश्रम, वो कर्म हो गया, कर्म के साथ संबंध है। कहते स्वर्ग आश्रम, ये सारे कहते स्वर्ग आश्रम, स्वर्ग के लिए है। तो कहते अशुभ है और अधुरभ है, ये कैसे हैं, अशुभ फल को देने वाले हैं। कहते अशुभ फल किसमें देते हैं, क्योंकि जन्म के हेतु होते हैं, जन्म के हेतु होने कारण ही इनको अशुभ कहा है, बाकी दूसरा कोई प्रयोजन अशुभ कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। अशुभ बैराग दिलाने के लिए, है ना, बैराग नहीं दिलाना है तो वहां पर ये अशुभ अशुभ शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे
पुरुष को बैराग दिलाने के लिए स्त्री की निंदा की जाती है, उसी प्रकार से उस साधक पुरुष को स्त्री को स्वर्ग से बैराग दिलाने के लिए और आत्मा की ओर मोड़ने के लिए, तो आत्मा की ओर मोड़ने के लिए इस कर्म कारण की निंदा की जाती है। एक न्याय है, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते विदे स्तुतम अपि। निंदा निंदे वस्तु की निंदा करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि वहां से हटाने के लिए होती है। निंदा किसके लिए होती है कि जो व्यक्ति उसमें जा रहा है, सुराम ना प्रवेश है नरकम प्राप्त होती, सुरा का पान करोगे नरक की प्राप्ति होगी। तो सुरा से सुरा की निंदा नहीं, बल्कि सुरा पान करने जा रहा है तो उससे वहां से निवृत्त करने के लिए। तो यदि तुम सुरा का पान करोगे तो क्या हो जाएगी, नरक की प्राप्ति होगी। नरक रूप भय को देखा करके उस पीने वाले रागी व्यक्ति को वहां से छुटकारा दिला दिया जाता है। तो कहते हैं उसी प्रकार से स्वर्गात्म ईश्वर के लिए जो कर्म है अशुभ है, अशुभ को देने वाले, जन्म को देने वाले, इसलिए अशुभ कर दिया। अधुर्वम कैसे, स्थायी नहीं है, जिससे ज्ञान के द्वारा मोक्ष रूप स्थायी फल की प्राप्ति होती है, ऐसे कर्मकांड के द्वारा स्थायी फल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान ध्रुवम शांति क्रम महातम, महान अर्थ को देने वाला, मोक्ष रूप अर्थ को देने वाला ज्ञान ही ध्रुव है। ध्रुव है शांति को देने वाला, महान शांति को करने वाला देने वाला है, वो ध्रुव फल को देने वाला, मोक्ष रूप फल को देने वाला ज्ञान। अर्थात ज्ञान के द्वारा ही महान फल की प्राप्ति होती है, निश्चित फल की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, फिर दोबारा संसार की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा उदाहरण देते हैं पुराण का, यज्ञैर देवत्वम आपनोति तपो वैर ब्रह्मण पदम दानेन विविधान भोगान ज्ञानान मोक्षम अवाप्नुयात्। कहते हैं यज्ञों के द्वारा देवत्व फल की प्राप्ति होती है। यज्ञ से व्यक्ति क्या बन जाता है, यज्ञ करेगा, बड़े बड़े यज्ञ करेगा तो इंद्र देवता की प्राप्ति हो जाती है। 100 यज्ञ कर देने से इंद्र पद की प्राप्ति। 100 राशि यज्ञ, जिसने 100 राशि यज्ञ नहीं किए, 99 कर लिए, वो भी इंद्र बन जाता है भविष्य में। किंतु जिसने 100 तरीके रहते रहते यज्ञ कर लिया तो उसी काल में और इंद्र पद की प्राप्ति उसको हो जाती है। लेकिन इंद्र देवता उस काल का 100 यज्ञ पूरा कभी नहीं होने देता। तो यज्ञों के द्वारा देवत्व फल की प्राप्ति होती है। चंद्रमा है, अग्नि है, सूर्य है, वरुण है, यमराज है, इन सारे देवताओं की प्राप्ति यज्ञों के द्वारा हो जाती है, उपासना के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा हो जाती है। तपस्या के द्वारा क्या प्राप्त होती है, तपस्या के द्वारा तपोवेर ब्रह्मण पद, ब्रह्म का जो पद है हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ फल की प्राप्ति तप उग्र तपस्या के द्वारा, मतलब उपासना, अंग्र उपासना के द्वारा, अंग्र उपासना के द्वारा ब्रह्म जी का पद की प्राप्ति होती है, हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर कहते हैं देखिए हिरण्यगर्भ जो एक पद है, किंतु ब्रह्म विष्णु और रुद्र ये पद नहीं है। विष्णु और रुद्र का कोई पद न होने के कारण उसकी प्राप्ति नहीं होती, अतः उसमें जाकर सारा लीन होता है, इसमें ईश्वर में जाकर लीन हो जाता है। हिरण्यगर्भ तो नीचे का है, ईश्वर ऊपर है। तो विष्णु ईश्वर की कोटि में विष्णु भगवान को और रुद्र को है अव्यक्त ईश्वर, तो वेदांत में उसको अव्यक्त ईश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। उसी ईश्वर कोटि में विष्णु भगवान को, रुद्र को डाला है। इसी हेतु से वो पद न होने कारण, जैसे राष्ट्रपति एक पद है, उससे हर कोई जाकर 5 साल में 10 साल में जाकर बैठ जाता है, ऐसे ब्रह्मा जी का एक, हिरण्यगर्भ का एक पद है, उसमें अधिकारी व्यक्ति उस पद में जाकर के बैठ जाता है। किंतु उसी प्रकार से ब्रह्मा जी प्रकरण प्रभाय पद न्याय से ब्रह्मा जी के समान विष्णु का पद और रुद्र का पद नहीं है। अतः ये दोनों कहते हैं ईश्वर कोटि वाले ईश्वर हैं। ईश्वर होने के कारण जो व्यक्ति ईश्वर बनना चाहता है, विष्णु बनना चाहता है, शिव बनना चाहता है, रुद्र बनना चाहता है, वो व्यक्ति उनमें जाकर प्रवेश हो जाता है, प्रवेश होकर के वो बन जाता है, प्रवेश होकर के उसी में जाकर लीन हो जाते। जैसे छोटे घड़े का आकाश मठ के आकाश में लीन हो जाता है, हाँ, नदी का जल समुद्र में जाकर लीन हो जाता है, छोटे लोटे का जल बड़े लोटे में जाकर के एकीभूत हो जाता है। इसी प्रकार से अन्न साधक ब्रह्मा
जिसको रुद्र और शिव बनना है तो अतः वो इस प्रकार से लीन हो जाता है, स्वतंत्र सत्ता उसकी फिर नहीं रहती। तो कहते हैं तपस्या के द्वारा ब्रह्म रूप पद की प्राप्ति होती है, शरणकाल पद की प्राप्ति। दान के द्वारा विभिन्न प्रकार के दान के द्वारा भोगों की प्राप्ति होती है, दान के द्वारा विभिन्न प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है। दान करेंगे तो विभिन्न प्रकार के भोग प्राप्त होंगे। कि ज्ञान मोक्षम अवाप्नुयात्, और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं और कहते हैं धर्म करने वाले किस श्लोक में जाते हैं, पाप करने वाले किस श्लोक में जाते हैं, इसको लेकर वर्णन करते हैं। धर्म रज्ज्वः व्रजेद ऊर्ध्वं पाप रज्ज्वः व्रजेद अधः द्वयं ज्ञानासीनः छित्त्वा विदेह शांतिं पृच्छति। धर्म रूप रस्सी के द्वारा, रज्जु बोलते हैं रस्सी, तृतीया के वचन होगा रज्ज्व। तो धर्म रूप रस्सी के द्वारा कर्मी रूपासक ऊर्ध्वं व्रजेत, पृथ्वी लोक से जो ऊपर के लोग हैं धर्म पे आरूढ़ होकर के, इन धर्म का सेवन करके, धर्म का अनुष्ठान करके, धर्म रस्सी के द्वारा कर्मी उपासक के श्रद्धालु आश्रम कर्म करने वाले ऊपर के लोगों में जाते हैं। कहते पाप रज्ज्वा व्रजेद अधः, पापी कर्म है तो पाप कर्म करने वाले आतंकवादी आदि और जो अन्य है व्यक्ति है वो अधोगच्छति, अधो की नारकी योनि में जाते हैं। मनुष्य से इतर की जो नौकरी है, कीड़े मकोड़े जानवर हैं और नारकीय भोग है, उन भोगों को प्राप्त योनि को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं साधक मतलब आचार्य शिष्य को कहता है अथवा साधक को कहता है आचार्य उपदेशक, द्वयम धर्म रूप रस्सी को और पाप रूप रस्सी को ज्ञानासीना ज्ञान रूप रस्सी के द्वारा, ज्ञान रूप तलवार के द्वारा छित्ता, इन दोनों को धर्म रूप रस्सी को और पाप रूप रस्सी को छिदन करके नष्ट करके विधेय शांति लक्षति, विधेय रूप जो मुक्ति है, केवल रूप जो मुक्ति है तो विधेय ही शांति है, तो विधेय रूप शांति को प्राप्त हो जाता है, विधेय मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। वो ऋषि कह और आगे कहते हैं कि वैराग्य दिलाने के लिए, ज्ञान उपस्थ होने के लिए और भी पुराण का उदाहरण देते हैं। त्यज धर्मम अधर्मम च ओवे सत्यानते त्यजः ओवे सत्यानते त्यक्त्वा येन तेजसी तत्यजः। कहते त्यज धर्म अधर्म का, धर्म को त्याग कर दो, अधर्म का त्याग कर दो। कहते और किसको त्याग कर दो, सत्य को भी त्याग कर दो, असत्य को भी त्याग कर दो। कहते हैं धर्म को भी त्याग कर दिया, अधर्म को त्याग कर दिया, सत्य को भी त्याग कर दिया और अन्य झूठ को भी त्याग कर दिया। वो भी सत्यानृत्य त्याग, ये दोनों सत्यानृत्य को त्याग करके जिसके द्वारा, जिस अहंकार के द्वारा इनका त्याग किया है, किसके द्वारा त्याग करेगा व्यक्ति, अहंकार के द्वारा त्याग करेगा। तो अहंकार के द्वारा त्याग करके जिसके द्वारा त्याग किए, सत्य अनर्थ को, धर्म अधर्म को त्याग किया, जिसके द्वारा त्याग, उसको भी त्याग कर दो, है ना, उसको भी जिसके द्वारा ये दोनों को त्याग किया है, तत्यजा, सर्व त्याग हुआ है, उसी को बोलते हैं योग वासिष्ठकार, उसी को सर्व त्याग बोलते हैं। जिसके द्वारा संपूर्ण त्याग कर दिया, है ना, धर्म को भी त्याग कर दिया, धर्म जैसे चूड़ाला सिकित ध्वज को सबका त्याग करवा देती है। अपने पति जो सिकित ध्वज था, चूड़ाला नाम की जो पत्नी थी, उसकी स्त्री पत्नी थी, उसने अपने पति को नारद बन करके, नारद का पुत्र बन करके ब्राह्मण बालक वेश बना करके अपने पति को ही ज्ञान का उपदेश किया, सब कुछ त्याग करवा दिया। तो कहता है सब कुछ अभी भी त्याग नहीं हुआ तुम्हारा, जो तुम्हारा है उसको त्याग करो। अभी तक तो तुमने किसका त्याग किया, तो पृथ्वी का त्याग किया, परमात्मा की दी हुई वस्तु का त्याग किया, तुम्हारा तुमने त्याग नहीं किया। मेरा तो कुछ बचा ही नहीं है, कॉपी भी मैंने त्याग कर दी, तब बचा ही कहा, मैंने सबको त्याग कर दिया। नहीं, अभी तक जो कॉपी तक जो तुमने त्याग की है वह तो मात्र प्रकृति की देन थी, प्रकृति का ही त्याग किया, अपना स्वयं का बचा कर तुमने रखा है। क्या कि अहंकार ही सिर्फ मात्र तुम्हारा है, इसी को मान करके तुम बैठे, इसको त्याग करो तो सर्व त्याग होगा। तो चूड़ाला नाम की जो पत्नी थी सिकिध्वज की, उसने ब्राह्मण बन करके उस सिकिध्वज नाम के राजा को
अहंकार का त्याग करवाया, जिसके द्वारा ये धर्म का त्याग किया उसको भी त्याग कर दो। कहते वहां पर श्लोक आता है, अहंकारो बियम भूते सुप्तम प्रतिबोध बोधया उच्चते परमानंद न तम न कई जगत। अहंकार कहता है बुद्धि से कि सोए हुए परमानंद को मत जगा, यदि तू जगा देगी तो ना तो तू रहेगी ना मैं रहूंगा, नहीं संसार रहेगा। उस अहंकार उसको रोक करके रखता है, बुद्धि को समझा कर रखता है कि सोई हुए सर्प को, कालिया नाग को मत जगा, यदि काली नाग जाग जाएगा तो डस लेगा। आत्म तत्व का बोध हो जाएगा, आत्म तत्व का बोध होते ही ना तो मैं अहंकार रहूंगा और ना तुम रहेगी ना जगत रहेगा। तो जिसके द्वारा त्याग किए हैं सत्य असत्य को, धर्माधर्म को, वो जिसके द्वारा त्याग उसको भी त्याग कर लो, जो हम का भी त्याग कर दो, अहंकार रूप जो हम था उसका भी त्याग, सर्व त्याग कर दो, तो मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। एवं श्रुति ही स्मृति विरोधात न कर्म साधनम अमृतत्व न्याय विरोधाच। इस प्रकार से निगमन करते हैं श्रुति और स्मृति के साथ विरोध होने से, कर्म कांड का ज्ञान के साथ विरोध है, श्रुति स्मृति के साथ विरोध होने से न कर्म साधन, जो कर्म है अमृतत्व साधन नहीं है, तो न्याय के साथ भी विरोध होता है। न्याय से भी देखा जाता है जो कर्तक होता है वह कैसे हो जाता है, मिथ्या होता है। कहते कर्म रूप कर्म कहते हैं अमृतत्व साधन नहीं है। श्रुति और स्मृति के साथ विरोध होने से ना कर्म कांड है जो अमृतत्व साधन नहीं है। और दूसरे हेतु देते न्याय विरोधाचा, न्याय के साथ भी विरोध होता है। कि न्याय के साथ विरोध कहाँ पर होता है, अब न्याय को लेकर कहते हैं कर्म साधनत्वे मोक्षस्य चतुर्विधय क्रिया अंतर्भावात् अनित्यत्व स्यात्। यदि मोक्ष को मोक्ष का कर्म साधन मानेंगे, मोक्ष की प्राप्ति में कौन है, मोक्ष की प्राप्ति में मोक्ष का हेतु, मोक्ष की प्राप्ति में हेतु कर्म है, यानी कर्म साधन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म रूप साधन के द्वारा कर्म को साधन मान लेने पर मोक्ष का 4 की कोटि में अंतर्भूत हो जाएगा। तो मोक्ष चतुर्विध 4 प्रकार की क्रिया के अंतर्भाव हो जाना, मोक्ष का 4 प्रकार की क्रिया के अंतर्भूत हो जाने से, अंतर्भाव हो जाने से मोक्ष के से अनंत की प्राप्ति हो जाएगी। कहते 4 कर्म के जो साधन है, तो कर्म साधन के द्वारा 4 फल की प्राप्ति, क्रिया के द्वारा 4 फल की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं उत्पाद विकारी संस्कार प्राप्त, ये 4 कर्म है, उनकी फल कौन से, उत्पत्ति, विकृति, संस्कृति, संस्कार और प्राप्ति, ये 4 प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। फिर उत्पाद से कहते उत्पाद किसको हो जाएंगे, कहते पुरोडास से, पुरोडास है ना, तो पुरोडास से जो गेहूं चावल को पकाया, गेहूं चावल को पका देने से पुरोडास की निष्पत्ति पिंड है। चरु तो लिप्सी होगी ना, लिप्सी होती है, खीर लिप्सी हो गई। तो पुरोडास यहाँ तो खीर भी बनाते हैं, खीर वो पैसे, तो कहते हैं पुरोडास बना दिया, जैसे पिंड दान करते हैं ना, चावल का पिंड बना पुरोडास। हाँ, तो चावल का सब मिला करके तो पिंड दान करते हैं, देवताओं को भोग दिया जाता है, आहुति डाली जाती है, तो पुरोडास का उत्पाद हो गया है। यज्ञ पुरोडास का मतलब यज्ञ भागी होता है, मतलब देव संबंधी कर्म है ना यहाँ पर, तो इसलिए यज्ञ का भाग पुरोडास मतलब चावल आदि का, चावल का, गेहूं का, जौ का आदि, तेल आदि सारा मिला मूल होकर के देवताओं को लिए दिया जाता है। यज्ञ के लिए, यज्ञ में देवताओं को भाग रूप से दिया जाता है। पुरोडास हो गया उत्पाद से। और बेकार कौन सा हो गया, कहते सोम रस है। सोम रस मतलब सोम रस किसके द्वारा, सोमलता नाम की एक पौधा होता है, तो सोमलता बोलते हैं, या तो सोम नाम की झाड़ी होती है, सोमलता नाम की एक झाड़ी होती है, नदी के किनारे खूब होती है झाड़ी, नदी किनारे रूपी अगर तगर भगर जैसी होती है, तो पतली पतली बाली सी होती है उसमें। एक ने तो मेरे को बताया था नेपाल में कि इसी को सोमलता बोलते हैं, झाड़ी बताई थी उसने मेरे को।
तो प्राय का नदी किनारे खूब होती है, तो नदी किनारे वो सोमलता होती है, अथवा सोमलता बोल दें, लता आ रही है वो तो, लेकिन उसने झाड़ी बताई थी मेरे को, इसी को सोमलता बोलते हैं। तो मतलब उसको पीसेंगे तो उससे रस निकलेगा, रस निकल करके वो दूसरे कोई एक व्यक्ति पीसेगा, उससे रस निकालेगा, उसको खरीदा जाता है। तो उसको क्या करते हैं, यज्ञ में उसको खरीदते हैं तो यजमान उसको धन देता है। कहते हैं यजमान ही अरे उसे सोम रस निकाल ले, मतलब जंगल में जाए, तो न ऐसा कार्य नहीं, किसी दूसरे के द्वारा ही खरीदा जाएगा, स्वयं जाकर मेहनत करके नहीं लिए जाएगा, उस मान नहीं होगा। उसमें हो सकता है कोई हेतु होगा उनका, कि व्यापार भी होगा उनका, दूसरे का खर्चा भी चलेगा, इसको पूर्ण होगा उसको खर्चा चलेगा, इस हेतु से। तो ये भी दृष्टि साथ की रही होगी। अथवा वहाँ पर वर्णन किया कि सोमरस भी खरीदना ही पड़ता है, स्वयं के द्वारा निकाला हुआ नहीं माना जाएगा, स्वयं के द्वारा निकाला हुआ सोमरस मान्य नहीं होगा, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदा ही जाएगा। तो सोमरस तो बेकार हो गया, दूध का बेकार दही हो गया, दही का बेकार अन्न हो गया, इस प्रकार बेकार। और संस्कार ये व्रीहीन प्रोत्सति, तो व्रीही के ऊपर, चावल के ऊपर, जौ के ऊपर, जैसे यज्ञ में जौ डाले जाते हैं और भी दी जाती है व्रीही। हाँ वो जो भी है तो जो भी है मतलब खरीदा ही जाता है उसमें। अंदर हाँ हाँ सही है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो ये हो गया, तो कहते हैं संस्कारी व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीही बोलते हैं बिना छिलके उतारने वाली चावल, बिना छिलके बिना छिलका वाला जो धान, बिना छिलका वाला जो चावल होता है उसको व्रीही बोलते हैं। उसको संस्कार करते हैं, जल से प्रोक्षण कर देते हैं तो संस्कार हो जाता है। उसके प्राप्त, तो प्राप्त कैसे के, प्राप्त का अर्थ होता है वेद का, गुरु के मुख से वेद का उच्चारण, गुरु के मुख से वेद का उच्चारण छोड़ना, तो आचार्य के मुख से वेद का उच्चारण कर लिया, शिष्य ने उससे वेद मंत्र को प्राप्त कर लिया। गुरु के मुख से उच्चारित वेद का उच्चारण करना शिष्य के द्वारा वो प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो। तो दूसरी कर्म कांड के माध्यम से स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति को प्राप्त हो गया। तो ये सारे जो प्राप्त होते हैं 4 प्रकार के कर्मों के द्वारा 4 प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, वे कैसे उत्पन्न होकर के फल देकर के समाप्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले फल वो नष्ट होने वाले होते हैं, यद गतम तद अनित्यत्वम, उसी प्रकार से मोक्ष भी हो जाएगा। इन 4 प्रकार के कर्मों के का फल स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, कर्मों के द्वारा कर्म मोक्ष के साधन बन रहे हैं। कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो फल मोक्ष जो फल 4 भागों में बढ़ जाएगा, तो एक भाग में ही रहेगा, है ना, किसी एक भाग होगा, किसी एक भाग वाला प्राप्त होगा तो प्राप्त वाला नहीं हो जाए, कोटि चला जाएगा, तो वही मोक्ष क्या हो जाएगा, अनित्यत्व प्राप्ति हो जाएगी। तो उसी में हेतु देते हैं, न्याय देते हैं कि यत् कृतकम तद अनित्यत्वम इति कर्म साध्य नित्यत्व अधर्मसात, जो कृतक होता है वह अनंत होता है। कर्मों के द्वारा साध्य जो फल होता है, कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो वस्तु है उसमें नित्यत्व नहीं देखा गया। कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु में नित्यत्व धर्म नहीं देखा गया, क्योंकि घट भी जो हमने बनाया कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ छूट जाता है। जो भी संपत्ति हमने जोड़ी कर्मों के द्वारा वो भी 100 साल के बाद 200 साल के बाद टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। सबसे ज्यादा चलने वाला मंदिर की मूर्ति, किसकी मूर्ति सबसे ज्यादा चलती है, तो मूर्ति की ही उम्र सबसे ज्यादा होती है। मंदिर की जो मूर्ति होती है उसमें भगवान को स्थापित कर देते हैं, इसी हेतु से, और दूध दही के द्वारा उसका अभिषेक होता रहता है। तो दूध दही के द्वारा जिस मूर्ति का अभिषेक होता रहता है उसकी आयु लंबी चौड़ी हो जाती है, बहुत काल तक लंबी हो जाती है, और बहुत काल तक वो बना रहता है। नहीं तो जैसे बड़े बड़े जो अब क्या बने थे, मंदिर बने थे और किला बने थे, वो सारे टूट गए,
किंतु शिव जी की जो शिवलिंग है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, विशेष करके शिव जी का शिवलिंग है, विशेष करके क्योंकि उसी की ज्यादा दूध दही घटे आदि से अभिषेक होता रहता है। विष्णु भगवान का भी होता है लेकिन कम, उनका कम होता है, शिवलिंग को ज्यादा चढ़ाते हैं। इसलिए शिवलिंग की आयु कैसी होती है? अनंत काल तक बनी रहती है, बहुत काल तक, जब तक हो सकता है ब्रह्मा जी का दिन समाप्त न हो अथवा अन्न हो, इतने काल तक वो बना रहता है। शिवलिंग का शिवलिंग मात्र या तो भगवान की कृपा से रहता है, भगवान उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं इसी हेतु से, अथवा दूध दही के मिश्रण करने से उसमें वज्र के समान हो जाता है वो। जब तक व्यक्ति उसको तोड़ेगा नहीं, फोड़ेगा नहीं, तो वो पूजा होती रहेगी, तो वो शिवलिंग बना रहेगा। इसलिए उसकी आयु कैसी होती है? लंबी होती है शिवलिंग की। अन्य जो पत्थर आदि पेड़ पहाड़ आदि हैं, उनकी आयु इतनी लंबी नहीं होती। तो पत्थर तो दोनों समान है, दोनों समान होने पर भी उनकी आयु इतनी लंबी नहीं होती। तो कहते हैं जो कर्म के द्वारा साध्य होता है वह उसमें नित्यत्व दर्शन नहीं होता। और मोक्ष कैसा? कहते हैं नित्यस्य मोक्ष सर्ववादी फिर अभ्युप गम्यते। और मोक्ष कैसा है? संपूर्ण वादियों द्वारा, चाहे आस्तिकवादी हो चाहे नास्तिकवादी हो, उन सब वादियों द्वारा मोक्ष को नित्य ही रूप से स्वीकार किया गया है। कहते हैं और भी पहला वर्णन किया था उसको लेकर के आक्षेप लगाते हैं। तथा श्रुतिश्च चातुर्मास्य प्रकरणे, तो कहते हैं पहले एक वाक्य आया था, तो वाक्य कौन सा आया था? पिछले 2-3 पन्ने पे पिछले पे आया था कि अपाम सोमम अमृता अभूमा, हमने सोमपान कर लिया उससे अमर हो गए। कर्मी कहते हैं हमने यज्ञों के माध्यम से सोम का पान कर लिया इसलिए अमृत हो गए। उसी में ही एक कर्म आता है जो कर्म कारण के आते हैं, अक्षयम भावी चातुर्मास्यम यादिना सुकृतम भवती। ये वाक्य पहले आया था। कहते हैं चातुर्मास से याग करने वाले याजक, ये उनको याजकों को जो कर्म से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, सुकृत बोलते हैं पुण्य। चातुर्मास याग के जो याजक हैं वो चातुर्मास जो कर्म करते हैं, तो चातुर्मास कर्म करने से अक्षय सुकृत रूप फल की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वर्णन किया था। तो कहते हैं उस प्रकरण में आया, तो कहते था श्रुति चातुर्मास प्रकरण में, चातुर्मास प्रकरण में वर्णन करते हैं। उसी में कहते प्रजाम अनु प्रजाय से तदुते मर्ते अमृतम इति किंचा सुकृतम इति सुकृतस्य अक्षयत्वम उच्यते सुकृत शब्दस्य कर्मणि। तो यहाँ पर कहते हैं उस चातुर्मास प्रकरण में मर्त्य कहते हैं, श्रुति कहती हे मर्त्य, हे मनुष्य, तो इस प्रकार से तुम कैसे हो? अमर भरण वाले अक्षय हो। प्रजा अनु प्रजा से तुम पिता वही पुत्र रूपेण जायते, पिता ही पुत्र से उत्पन्न होता है। तो प्रजा अनुप्रजा से, प्रजा के रूप में फिर पुनः पिता ही पैदा होता रहता है। इस प्रकार से तदु अमृतम वही, ये मर्त तुम्हारा अमृत है। तेन तब आपका तद अमृतम वो अमृत है, निश्चित रूप से निश्चित रूप से यही तुम्हारा अमृत है। कौन? प्रजा में पहले प्रजा रूप में उत्पन्न हुए, फिर इसके पश्चात पुत्र रूप से उत्पन्न हो गए अनुप्रजा से। पैदा होने के बाद पैदा होते रहते हो, इसी हेतु से तुम्हारा अमृत है। पिता वही पुत्र रूपेण जाए थे, पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। इस प्रकार फिर और भी तो श्रुति में आया था कि सुकृत अक्षय फल को देने वाला है। सुकृत से अक्षयतम उच्चते, जो अक्षयम हावई चातुर्मास याजना सुकृतम भवती। इस वाक्य में जो सुकृत शब्द अक्षय का पूरक था, तो सुकृत जो अक्षय का पूरक है वह सुकृत शब्द कर्मणाई, अतः सुकृत शब्द किसका वाचक है? कर्म में ही, कर्मणि, कर्म युक्त किया जाता है, कर्म कांड का ही वाचक है। सुकृत शब्द कर्म के अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रकार से वर्णन किया था। तो यहाँ पर कहते हैं कि ननु एवं तर्हि कर्मणहम देवादि प्राप्ति हेतुत्वेन बंध हेतुत्वमेव
पूर्व पक्ष अब यहाँ पर पूर्व शंका करा एवं तरी ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सुकृत शब्द कर्म की प्राप्ति हो जाने पर कर्म में ही सुकृत शब्द का प्रयोग किया गया है और जो कर्म कांड से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो रही थी पूर्व पक्षी के द्वारा वह तो अनंत रूप फल की प्राप्ति होती है कर्म कांड से। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तभी तब तो कहते कर्माणाम देवादि प्राप्ति हेतुत्वेन बंद हेतुत्व कहते कर्मों से जो देवत्व आदि की प्राप्ति होती है देव योनि की प्राप्ति होती है तो देव योनि की प्राप्ति में हेतु होने से वो बंध के ही कारण है कर्म। तो कर्मों के द्वारा कर्मकांड से देवत्व आदि की प्राप्ति में हेतु कर्मकांड होते हैं तो जो कर्मकांड तो कैसे बंधन के ही हेतु हैं फिर तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते सत्यम ठीक है। तो स्वतो बंध हेतुत्वम एवं स्वतः तो कर्मकांड कैसे बंध के हेतु ही है बंध के कारण ही है ना हेतु कारण कहते हैं स्वतः तो कैसे बंध के कर्मकांड के बंधन के हेतु राग से युक्त होकर के व्यक्ति कर्मकांड करेगा तो बंधन की प्राप्ति होगी। कहते तथा च श्रुति उसी प्रकार श्रुति इसमें कहती है कहते कर्मणः पितृलोक कर्म कांड के द्वारा व्यक्ति पितृलोक फल की प्राप्ति करता है सकाम वाला व्यक्ति कि सर्व एते पुण्य लोका भवंती और श्रुति कहती है सारे व्यक्ति पुण्य के भाग पुण्य लोक के भाग होते हैं देवत्व आदि फल की प्राप्ति देवत्व लोक आदि की देवलोक की अथवा देवत्व आदि रूप की प्राप्ति हो जाती है इंद्र आदि पद की प्राप्ति हो जाती है पूर्ण लोक वाले होते हैं पुण्य फल को भोगने वाले हैं स्वर्ग रूप फल को भोगने वाले होते हैं। और भी श्रुति कहती है इष्टः पूर्तं मन्यमानः वरिष्ठं न अन्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेः अनुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं वह विशन्ति। और श्रुति कर्मकांडियों को कर्मकांड से वैराग्य दिलाने के लिए कर्मकांड से वैराग्य दिलाने के लिए और मोक्ष के प्रवृत्त करने के लिए इसके लिए मोक्ष में प्रवृत्त करने के लिए कर्मकांड को से वैराग्य दिलाने के लिए श्रुति कहती है कि जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं इष्टापूर्तम इष्टपूर्त बापी कूप तड़ाक आदि और वेद से यज्ञ से बाहर जो दान होते हैं इष्टापूर्त में आते हैं मंदिर बना दिया आश्रम बना दिया विश्राम गृह बनवा दिया धर्मशाला बनवा दिया किसी को दान दे दिया पढ़ने के लिए किसी बालक बालिका को धन दे दिया गरीब बालक बालिका को विवाह आदि करवा दिया भोजन दे दिया अन्न दे दिया वस्त्र दे दिए इत्यादि इष्टापूर्त में आते हैं। ऐसे इष्टापूर्त नित्य कर्मकांड आदि मतलब वेद से इधर कर्मकांड इन इष्टापूर्तों को मन्यमानम वरिष्ठम कहते ये व्यक्ति इन इष्टापूर्त को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं कहते हैं इष्टापूर्त को सबसे श्रेष्ठ मानने वाले न अन्य श्रेयो वेदयंते प्रमूढ़ जो मूल व्यक्ति हैं इन इष्टापूर्त को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य श्रेय कोई नहीं है कल्याण का साधन और कोई नहीं है श्रेष्ठ मार्ग नहीं है श्रेय का साधन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा मूल पुरुष किसी अन्य श्रेय साधन को नहीं जानते इष्टापूर्त को ही है ना इष्ट और अपूर्त को ही सबसे श्रेष्ठ है। इष्ट कर्म और अपूर्त कर्म इष्टापूर्त था अपूर्त कर्म पूर्त है ना पवित्र करने वाले कर्म कहते इष्टापूर्त कर्मों को ही इष्ट अपूर्त कर्मों को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। यह समझने वाले के ही सबसे श्रेष्ठ कल्याण के भागी हैं। ऐसे इस प्रकार से जो मूल व्यक्ति जानते हैं वो कैसे ऐसे व्यक्ति कहाँ पर जाते हैं उसको लेकर श्रुति कहती है नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूता कम बोलते हैं सुकम ना सुकम इति अकम यहाँ पर दुख नहीं है अकम हो गया दुखम दुख जहाँ पर नहीं है उसको बोलते हैं नाकम। ऐसे नाक है स्वर्गलोक तो स्वर्ग के पृष्ठ ऊपर है स्वर्गलोक में जाकर के ते जो कर्मकांडी थे इष्टापूर्त कर्म करने वाले अपने पुण्य के बल से स्वर्गलोक में जाकर के वहाँ पर देवत्व योनि की प्राप्ति करके देव शरीर की प्राप्ति करके वहाँ पर पुण्य कर्मों के फल का अनुभव करके इमम लोकम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति इस लोक को अथवा मनुष्य लोक को अथवा हिंसा योनि को मनुष्य लोक में आकर के
मनुष्य योनि की प्राप्ति अथवा कीड़े मकोड़े की योनि की प्राप्ति हो जाती है, मनुष्य योनि में प्रवेश कर जाते हैं। और भी श्रुति कहती है, गीता कहती है, कहते एवं कर्मसु निस्नेह ये केचित पारदर्शिनः, कहते हैं जो एवं प्रकार से जिन्होंने कर्म में स्नेह नहीं है, इन कर्म कांड में जिनकी आसक्ति नहीं है, यदि कर्म कांड करते हैं तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से करते हैं। ये केचित कुछ पारदर्शी है, पार को देखने मुक्त संसार सागर से पार होने वाले हैं, संसार सागर से पार होने की इच्छा करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति अतः पारदर्शी वाले व्यक्ति कर्म कांड में स्नेह नहीं रखते। कहते हैं विद्यामयो अयम पुरुषो ना तो कर्ममया स्मृता, ये जो पुरुष है विद्यामय है, कर्ममय है नहीं है। हम तो विद्यामय पुरुष कहलाएंगे, कर्ममय नहीं कहलाएंगे, है ना। जो पुरुष से ज्ञान रूप है, ज्ञान रूप जो पुरुष है, कर्ममय कर्म प्रधान नहीं माना जाता। जो जिसने ज्ञान को प्रधान माना है, ऐसे पुरुष से विद्यामय ज्ञानमय पुरुष कहलाता है, कर्ममय पुरुष नहीं कहलाता। और जिसने कर्म कांड को प्रधान रख दिया, ज्ञान को गौण कर दिया, तो कर्ममय पुरुष कहलाता है कि नहीं। वो संसार का हेतु संसार में ही घूमता रहता है। जिसने ज्ञान को प्रदान किया है तो वो ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त हो जाती है, और संसार की प्राप्ति पर उसको नहीं होती। एवं इस प्रकार से त्रय धर्मम अनुपन्ना, 3 वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य वैदिक जो कर्म है, ज्ञान सहित वैदिक कर्म है, उस कर्म कांड में अनुप्रपन्न, उसमें आसक्त होती है। कामा काम को चाहने वाले, इच्छाओं की पुत्रेषणा वित्रेषणा लोकेषणा, तीनों इच्छाओं को चाहने वाले, तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित कर्मों को में श्रद्धा रखते, विश्वास रखकर उन कर्मों का सेवन करते हैं। सेवन करके उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले फल को भोगते रहते हैं। और मनुष्य योनि की आवागमन योनि को मनुष्य योनि, अन्य योनि, देवत्व योनि, तीर्थ योनि में आते जाते रहते हैं, आवागमन को ही प्राप्त होते हैं। तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान से केवल कर्म कांड करते हैं तो उनको आवागमन रूप फल की प्राप्ति होती रहती है। अब आगे कहते हैं इसी इस प्रकार से, तो यदा पुनः फल निरपेक्षम, अब कहते हैं बैराग, जिस व्यक्ति ने आसक्ति से रहित होकर कर्म कांड करता है उसका क्या फल होता है। जिस व्यक्ति में सकाम होकर कर्म करता है तो आवागमन रूप फल की प्राप्ति होती है। किंतु जो व्यक्ति कर्म कांड करता है लेकिन ईश्वर अर्पण बुद्धि से करता है, उसके विषय में कहते हैं निष्काम कर्म करने वाले को कहते हैं। सकाम वाला व्यक्ति तो इस फल की प्राप्ति होता है, और निष्काम वाले व्यक्ति की किस फल की प्राप्ति होती है इसको लेकर कहते हैं लोकस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता माया नगा, ज्ञान योगन सांख्य नाम, कर्म योगन योगी नाम। तो जो कर्म योगी है तो ज्ञान योग कर्म योग, उसमें से कर्म योग है। तो कर्म योग में जो 2 निष्ठा है, मतलब सकाम कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, सकाम निष्काम। तो जो सकाम तो तत्त लोग हो जाते, निष्काम जो है उसको लेकर कहते हैं। उसी को ईशावास उपनिषद में वर्णन किया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसमें ज्ञान निष्ठा कह दिया, पूर्वन्य भी कर्माणि जीवी से सतम समा, इसके द्वारा कर्म निष्ठा कह दिया। उस कर्म निष्ठा के बाद में कस्य शुद्धनम पूर्वन्य भी कर्माणि जीवी से सतम सम एवं तो नान न कर्म लिप्तते नाम नरा। तो निष्काम पूर्वक कर्म करेगा तो व्यक्ति को कर्म बंधायवान नहीं होते, व्यक्ति वो कर्म कैसे उसको बंधन के हेतु नहीं बनते। तो कस्य शुद्धनम इत्यादि को लेकर के, और इस प्रकार से कर्म करने वाला कर्मों से बंधन को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से निष्काम कर्म की निष्ठा वर्णन की है। तो कहते यदा पुनः फल निरपेक्षम ईश्वरार्थम कर्म 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 अनुतिष्ठन्ति यदः तदः मोक्ष साधन ज्ञान साधन अंतःकरण शुद्धि साधन पारंपरेण मोक्ष साधन भवति। यदा जिस काल में साधक कर्मी जो साधक है वह फल निरपेक्ष है, फल की अपेक्षा किए बिना, फल की अपेक्षा किए बिना ही, है ना, यदा यदा ही धर्म से नहीं, तो याद है कौन से फल की अपेक्षा किए बिना, उसका एक गीता में वाक्य है, कर्म करता हुआ फल की इच्छा ना करे। कर्म करता हुआ व्यक्ति फल की इच्छा न करे। जो फल निरपेक्षम, फल निरपेक्ष फल की अपेक्षा किए बिना ही ईश्वर अर्पण बुद्धि से
कर्मम ईश्वरार्थम, यानी ईश्वर के लिए कर्म अनुतिष्ठन्ति, कर्म करता है कि नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। और दूसरा विभाग है कर्म कांड, कर्म करता है तो कैसी फल की आसक्ति से रहित होकर के करता है। तो कर्म है ईश्वर अर्पण बुद्धि से जब कर्म करता है, तदा यदा जिस काल में, तदा काल में, उस काल में मोक्ष का जो साधन ज्ञान है ना, ईश्वर अर्पण बुद्धि से फल की अपेक्षा किए बिना ही ईश्वर के लिए जब कर्म का सेवन करता है, तदा जिस काल में, उस काल में मोक्ष का साधन की प्राप्ति, मोक्ष साधन जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष साधन ज्ञान और ज्ञान का साधन, ज्ञान की प्राप्ति में साधन कौन बनता है? अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि से, अंतःकरण शुद्धि का साधन कौन है? कर्मकांड। वो कर्मकांड निष्काम पूर्वक कर्मकांड करने से अंतःकरण शुद्धि हो गई। अंतःकरण की शुद्धि से अरे ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति। तो परंपरा से जो मोक्ष के साधन कर्मकांड हो जाते हैं, किसके? परंपरा के द्वारा। कर्म निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति। इस प्रकार से परंपरा के द्वारा कर्मकांड मोक्ष के साधन होते हैं, परंपरा के द्वारा। पहले कर्मकांड से, निष्काम पूर्वक कर्मकांड से अंतःकरण शुद्धि हुई, अंतःकरण शुद्धि होती ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, है कि नहीं। तथाई उसी प्रकार से भगवान ने वर्णन किया गीता में, ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न सा पापेन पद में पत्र मीमां बसा। कहते ब्रह्म में धारण करके, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है व्यक्ति, संगम त्यक्त्वा या करोति, संग को त्याग करके ब्रह्म में निष्ठा करके ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, और कर्मों में आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है, कर्म फल को आसक्ति छोड़कर भगवान के लिए कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति को कहते हैं वो कर्म है, कर्म पाप और पुण्य वाले कर्म है, पाप वाले कर्म, पुण्य वाले कर्म है। न लिप्यते पापेन, भय व्यक्ति पाप रूप कर्म से, आसक्ति रूप पाप जो कर्म है, अन्य जन्म को देने वाले जो पाप है, पुण्य वाले कर्म, पाप वाले कर्म से वह लिपायमान नहीं होता। जैसे उदाहरण दिया, जैसे कमल का पत्ते का, कमल के पत्ते के साथ जल का स्पर्श नहीं होता। यद्यपि जल के ऊपर ही कमल का पत्ता रहता है, किंतु वह जल के पत्ते के साथ संबंध, कमल के पत्ते के साथ जल का संबंध नहीं होता। जल के साथ कमल के पत्ते का संबंध नहीं होता, यद्यपि जल के ऊपर ही वो तैरता रहता है। तो जल के साथ कमल के पत्ते का संबंध नहीं होता। और दूसरी श्रुति कहती है, ये स्मृति कहती है, कायन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियर अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मानसिक, वाचिक और कायिक। मानसिक हो गया, वाचिक यानी बुद्धि के द्वारा हो गया, मानसिक मान में उसका, कायन शरीर के द्वारा, और इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं संग को त्याग करके, तो वह कर्म कैसे? आत्मशुद्धि के लिए ही होते हैं। आस कर्मों की फलाशक्ति को त्याग करके जो कर्म करते हैं शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वे संग को त्याग करके तो वो आत्मशुद्धि के लिए कर्म होते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया।